सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सीयूटी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें मेरे साथ मेरे दोनों जूनियर्स हैं। तो पहले मानस चालू करिए अपना इंट्रोडक्शन। मानस। हेलो गाइस, मेरा नाम मानस वर्नवाल है। मैं गया बिहार से हूँ। मैं अभी जेएनयू में बीए में अरबिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अमन। हेलो, मेरा नाम अमन पांडे है। मैं पलामू झारखंड से हूँ और अभी मैं बीए रशियन फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आज की वीडियो दोनों को पता ही होगा किस चीज़ से रिलेटेड है। जी भैया। तो किस रिलेटेड है मानस बताना चाहिए। हमारा ये सीयूटी प्रिपरेशन हमने कैसे किया उस पर बेस्ड होगी ये वीडियो। हाँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये से यही रहेगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, कहाँ से करी, बुक्स सोर्सेज क्या थे, दोनों से ये क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों अपना अपना आंसर दीजिएगा। तो पहले हम मानस चालू करते हैं। मैंने अपना सीयूटी प्रिपरेशन मोस्टली यूट्यूब से ही किया है, जिसपे मैंने अड्डा से हेल्प ली और अड्डा 24/7। हाँ, अड्डा 24/7, जिसपे कि अमित शर्मा सर हैं उनका, और इंग्लिश के लिए मैंने रुबैका आगा मैम का की वीडियोस देखी हैं। अच्छा, तो अमन। मैंने भी सेम सोर्सेज फॉलो किए थे। मैंने भी अपना 100% प्रिपरेशन यूट्यूब से ही किया है। वैसे तो मैं अमित शर्मा सर और रुबाइका मैम को फॉलो करता ही था, पर मैंने उसके साथ साथ पीडब्ल्यू के भी कुछ टीचर्स को फॉलो किया है। जिसके मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यूट्यूब पे लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी के लिए मैंने यूट्यूब से फिर से फिज़िक्स वाला के चैनल को भी एक बार कंसिडर किया था। और मैं अड्डा 24/7 के बुक्स भी यूज़ करता था, जिसकी वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प मिलती थी। तो ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट हम तीनों ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अड्डा 24/7 से पढ़ सकते हैं या फिर पीडब्ल्यू से पढ़ सकते हैं, जो कि इन दोनों ने बताया और मैं भी खुद अड्डा 24/7 से पढ़ा था। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि बुक सोर्सेज क्या थे आप दोनों के, मतलब कौन सी बुक्स आपने यूज़ करी या फिर बिना बुक्स के आपने किया, नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब क्या कैसे। मैंने तो अड्डा 24/7 के ऐप से ही उनका जीएटी प्लस इंग्लिश का कॉम्बो मंगवाया था, और वो कैब के लिए मैंने एक वो कैब वर्ल्ड करके रुबैका मैम की बुक आती है, वो मैंने ली थी। अच्छा अमन। मैंने भी सेम बुक्स ही यूज़ किए थे अपने टाइम में। तो आपने जैसे जीएटी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आपके सब्जेक्ट कैसे मतलब दोनों के, जैसे सीयूटी में अमन से शुरुआत करेंगे हम। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, जीएटी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो मुझे पहले से क्लियर था कि या तो जेएनयू आना है या तो बीएचयू जाना है। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश और जीएटी पे ज़्यादा फोकस किया था और पीसीएम में मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं। तो इन दोनों के ही बुक्स ऑर्डर किए थे मैंने सिर्फ, और वो भी मैंने सिर्फ वही अड्डा के बुक्स यूज़ किए थे। पीडब्ल्यू के जो बुक्स थे उनके पीडीएफ मैंने इधर उधर से कहीं से टेलीग्राम से ले लिए थे, जिसकी वजह से उससे भी थोड़ा हेल्प मिला। ठीक है, तो मानस आपने कौन सी मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से लिए थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था आपका। वैसे तो मेरा 12th का बैकग्राउंड पीसीएम का है, बट मुझे फॉरेन लैंग्वेज ही करनी थी। तो मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लिए थे, जिसमें कि जीएटी, इंग्लिश और एक मैंने ज्योग्राफी ली थी। ज्योग्राफी मैंने लिया था क्योंकि मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मार्क्स उसमें अच्छे स्कोर कर लूँगा और उस पर मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, और मैं इंग्लिश और जीएटी पे अपना फोकस कर पाऊँगा। तो स्कोर कर पाए अच्छे मार्क्स ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में तो उतने मार्क्स मेरे आ नहीं पाए, बट हाँ इनफ हो गए थे, जिससे मेरे लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छा। एडमिशन्स हो तो पाए। जैसे कि आप दोनों पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कभी सोचा नहीं कि आपको बीटेक भी करनी है, फिर आप दोनों का स्टार्टिंग सेम था कि बीए ही करनी है हमको फॉरेन लैंग्वेज में। हाँ, एक्चुअली पहले मैं बीटेक ही करने वाला था, पर जेई में कम मार्क्स आने की वजह से मुझे नेक्स्ट ईयर सीयूईटी देना पड़ा, और इसकी वजह से फिर मैंने फॉरेन लैंग्वेज चुना। अच्छा ओके, तो मानस आपका। मेरा नहीं भैया, मेरा ऐसा था कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज ही करनी थी। मैंने बीटेक वगैरह का नहीं सोचा था कभी, और ना मैंने कभी इसके प्रिपरेशन की थी। तो आप दोनों में किसी का ड्रॉप ईयर था। हाँ, ड्रॉप कितना, 1 साल का। 1 साल का। अच्छा, तो आपका जी भैया, मेरा भी 1 साल का ड्रॉप है। 1 साल का ड्रॉप था, कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आप दोनों से कि आप क्या गाइड्स देना, मतलब क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप दोनों पता है कि फॉर्म चल रहे हैं और 7 या 8 तारीख की लास्ट डेट है सीयूटी यूजी की, 7 जो कि एक्सटेंड हो गई थी। हाँ, तो क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि आप जीएटी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, और इंग्लिश आप पैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान दो। आप डेली एक एक रीडिंग और एक पोएट्री वाली पैसेज कंप्लीट करो, उतना इनफ होगा, और कुछ वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दो। आप अपना ज़्यादा फोकस जीएटी के उस पोर्शन पे देना जिस पे कि आपको लगे कि आपका वीक है, जैसे कि उसमें काफ़ी
ये सब्जेक्ट वेरिएशन है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्ट्स, जीए, तो आप देख लो आपको किस पे आपकी पकड़ वीक है, आप उसको ही कंट्रोल करने का ट्राई करो। तो अमन, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि सेम इंग्लिश में एक तो मानस ने बताया कि पैसेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट मुझसे जो ज़्यादा गलतियाँ हुई थी वो वोकैब में भी हुई थी। तो मेन दो ही चीज़ें हैं, पैसेज और वोकैब। अगर इन दोनों पे हमारा पकड़ है तो इंग्लिश में स्कोर अच्छा बन सकता है। और अगर इसमें हम जीएटी में बात करें तो इसमें क्वांट्स तो मेरा पहले से ठीक था, और जिनका मैथ्स अच्छा है उनका क्वांट्स हो जाता है। और इसमें जीए में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके लिए General मैंने awareness। उसके लिए मैंने ज़्यादा पढ़ा था। हालांकि उसके बाद भी उसमें अच्छे नंबर्स नहीं बन पाए मेरे। कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि अभी जीएटी में पूछना था करंट अफेयर्स का, जी तो भैया। आप दोनों करंट अफेयर्स कैसे करें, वो थोड़ा एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ये आई थिंक एक चैनल है मालवीय एकेडमी, हाँ मालवीय एकेडमी एक चैनल है, आप उस पर जी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं एक सर, मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा, उनका एक मैराथन होता है, वो इनफ होता है। और आप उनकी डेली वीडियोस जो वो पोस्ट करते हैं आप उतना देख लो, वो इनफ हो जाएगा आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर की नीड नहीं होगी। हाँ, इसमें मेरा सजेशन एक ये भी रहेगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे एग्जाम से 5 दिन पहले वो एक मैराथन निकालते हैं पूरे करंट अफेयर जो कि लास्ट 6 महीने 1 साल के रहे। 5-6 घंटे का तो मुश्किल से पूरा मैराथन। हाँ 6 तो आप घंटे। वो देख के जा सकते हैं, तो उससे आप पूरे करंट अफेयर्स हो जाएंगे मोस्टली 80-90%, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं। आपका क्या सजेशन रहेगा? मैंने करंट अफेयर्स के लिए परचम क्लासेस को फॉलो किया था। तो परचम क्लासेस के जो मंथली करंट अफेयर्स होते थे वो लास्ट के 10-15 दिनों में मैंने सारे मंथली जो भी करंट अफेयर्स थे उनको एक एक दिन करके सारे मंथ का लगभग पिछले 1 साल तक का कंप्लीट कर लिया था। हालांकि 6 महीने का भी करें तो इनफ होता है। तो जैसे आप दोनों के पास मैथ्स थी, तो आपको मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ जी भैया, मैथ्स में उतनी प्रॉब्लम आती नहीं क्योंकि वहाँ सिर्फ बेसिक मैथ्स पूछते हैं। नहीं, जैसे कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो आप लोग मैथ्स से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटी से, कॉमर्स से हो गए या बायो से हो गए, उनको क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए मैथ्स के लिए या क्वांट्स के लिए बेसिकली? अगर आप ओवरऑल क्वेश्चंस देखो, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के देखो, तो आपको आइडिया मिलेगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट ऑफ क्लास 7 टू क्लास 10 तक के ही आते हैं। और अगर आप ट्राई करो, ये जो आप बीच में आपके साथ प्रॉब्लम होती है 11th-12th में आपका स्ट्रीम चेंज हो जाने से, अगर आप कोप अप करो यूट्यूब के थ्रू उसकी हेल्प लेके, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो उसको भी। तो अमन, आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि मैथ्स में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को? हाँ, मैथ्स में माने क्वांट्स में। क्वांट्स में बेसिकली। हाँ, एडवांस quants में तो आती नहीं सीयूटी में, नॉर्मल क्वांट्स ही आती हाँ है। नॉर्मल। तो वही। क्वांट्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा गलतियाँ करी थी मैं उनसे बताना चाहूँगा। मेरी सबसे ज़्यादा गलतियाँ वर्क वाले एरिया से हुई थी। वर्क डन जो पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क जो होता है। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। हाँ, वो Important बहुत दिन हो time गया and तो मैं work। थोड़ा भूल गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम एंड वर्क से मेरी ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। और उसमें हालांकि वो मुश्किल होता नहीं है, पर प्रैक्टिस की कमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। और दूसरा, एक कैलेंडर ज़रूर पढ़ के जाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग में, कैलेंडर रीजनिंग में आता है। कैलेंडर रीजनिंग में। हाँ। तो इन दोनों में मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो यही दोनों हैं जो ध्यान से पढ़े और इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम हुई वैसे? मुझे कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम थी, जैसे मेरा ट्रिगो वीक था, तो अगर मैं ट्रिगो को पूरा पढ़ने का ट्राई भी करता तो मुझे पता था कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा, जिसकी वजह से मेरे दूसरे सब्जेक्ट जो हैं उससे मेरा ध्यान थोड़ा हट जाएगा। तो मैंने ऐसा किया था कि मैं पहले से ही सोच लिया था अगर ट्रिगो के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनको टच भी नहीं करूँगा और उन पर अपना टाइम भी नहीं देने वाला हूँ, और उसके बजाय मैं दूसरे चैप्टर्स पे ध्यान दूंगा, और मैंने वही किया। क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें क्या पढ़ना है, हमें प्रॉब्लम होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना। आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको बार बार लगता है कि आप कम पढ़ रहे हो, बट आप धीरे धीरे फोकस करो, इनफ है उतना। हाँ, तो ये सजेशन मेरा भी रहेगा कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए, बट आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हमेशा प्रैक्टिस कर दीजिए, जिससे वो आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहें। और आपका सीयूटी एग्जाम कब है? मई जून में? 11th से 11th में। ओके, तो 11th में अभी कितना टाइम रफली? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने रफली। 4 महीने में इतना सीरियस होता नहीं है। इंग्लिश और जीएटी बेसिकली आपको चाहिए होता है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए।
तो आप अगर थोड़ा बहुत ही सिलेबस करते हैं, पूरा भी करते हैं, तो सीयूटी आपका हो जाएगा कुल मिला के, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप कैटेगरी में, अगर किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो वो चीज़, उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप दोनों को जेएनयू ही आना था या फिर कहीं और का भी सोचा था, कहीं और भी फॉर्म फिल किया था? नहीं, मैंने तो दो ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए सोचा था, एक बीएचयू और दूसरा जेएनयू। तो क्योंकि मेरा घर यहीं दिल्ली में है, तो पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि अगर जेएनयू मिलता है तो मैं बीएचयू से पहले जेएनयू को प्रेफर करूँगा, इसलिए मैं जेएनयू आ गया। कोई लैंग्वेज सोची थी या फिर जो मिल गई वही अच्छी है? हाँ नहीं, वैसे तो मैंने 3 प्रेफरेंसेस डाले थे। फर्स्ट पे फ्रेंच, सेकंड पे रशियन और थर्ड पे अरबिक। अरबिक मैंने इसलिए रखा था ताकि सीट सिक्योर हो जाए। ओके। और रशियन और फ्रेंच जेन्युइनली मैं पढ़ना चाहता था, तो फाइनली मुझे सेकंड प्रेफरेंस रशियन मिली। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रशियन में, तो थोड़ा बताइए। रशियन में जैसे ही मेरा काफ़ी लेट से अपग्रेड हुआ था, 4th लिस्ट में, तो उस टाइम जैसे पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हुई मुझे। थोड़ा कोप अप करना मुश्किल हुआ क्योंकि 4th लिस्ट जो है वो 2 महीने बाद आई थी। तो वैसे अभी तक ओवरऑल ठीक है, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। और बाकी लैंग्वेजेस से अगर बात करें तो थोड़ा इजी भी है, तो अच्छा है रशियन बिल्कुल। तो सेम क्वेश्चन मेरा मानस से रहेगा। मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अपना फॉर्म फिल किया था। पहला मैंने अपने बिहार में ही, हमारे बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार करके है, जो कि गया में ही है, मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ मैंने बीएससी बीएड के लिए डाला था, जो कि फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा सिक्योर हो गया था, और वहाँ मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी पे कर दी थी। बट मुझे ऐसा था कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज ही परस्यू करना है, तो दैट्स वाई मैंने बीएचयू भी डाल दिया था और जेएनयू भी डाल दिया था। तो उसके बाद जेएनयू की लिस्ट आई, तो उसमें मेरा अरबिक में हो गया। मेरा प्रेफरेंस ऐसा था, जर्मन और फिर रशियन और फिर अरबिक। और भैया जैसे कि जर्मन में है, इनसे मेरे पहले थोड़ी बात हुई थी यहाँ एडमिशन के पहले, तो भैया ने मुझे गाइड किया था कि जर्मन अच्छी लैंग्वेज है, तो मैंने जर्मन डाला तो था। बट अरबिक मैंने वही, जैसा कि अमन ने बताया, कि सीट सीट फिक्स सिक्योर करने के लिए। और मैंने गलती से उस टाइम पे सीट को अपग्रेड पे नहीं डाला, गलती से मैंने सीट को फिक्स कर दिया था, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई, प्रॉब्लम हो गई। बट अरबिक अच्छी लैंग्वेज है, स्कोप है अरबिक में। बट जब आप अरबिक में आते हो तो स्क्रिप्ट पूरी चेंज हो जाती है, तो अरबिक टफ हो जाती है थोड़ी, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब एक क्वेश्चन भूल गया मैं कि वोकैब की तैयारी कैसे करनी है। मेनली कि इंग्लिश में दिक्कत वोकैब नहीं आती सब बच्चों को, क्योंकि पैसेज में वोकैब पूछते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडम, फ्रेजेस जो भी होते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, थोड़ा वो बताएं। आपको वोकैब के लिए एक वोकैब वर्ड जो मैंने बताई रुबेका खानम की, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो वो इनफ है। उसमें होमोफोन्स वगैरह, इडियम्स, फ्रेजेस जो भी हैं, आप उसको अच्छे से कर लो। आप 10 वर्ड मीनिंग, 10 साइनो एंटो, बस 10-10 वर्ड्स आप डेली भी याद करोगे, वो ज़्यादा है नहीं, उतना आपके लिए इनफ है। 10 वर्ड्स पर डे आप कर लो, इतना फिक्स कर लो, इनफ हो जाएगा वोकैब आपके लिए। सेम अमन ये चीज़? हाँ सेम, मैं बताना चाहूँगा। और उसके साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ नए वर्ड्स लगे तो वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सीयूटी के प्रिपरेशन में इतना ही पढ़ा जा सकता है अगर वो कैब के मामले में देखें तो। जैसे अभी बच्चों के पास बहुत टाइम है, तो अभी प्रिपरेशन वो पूरी अच्छे से कर सकते हैं, तो उसकी आपने टिप्स दे दी। बट जैसे कोई बच्चा है वो वीडियो लेट देखता है या फिर किसी भी कारणवश नहीं देख पाता है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहिए? जिसके पास 1 महीना बच रहा है, 15 दिन बच रहे हैं, 20 दिन बच रहे हैं, जिसको अच्छा स्कोर लाना है सीयूटी में, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहिए आप? मैं यही कहूँगा, मैं जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो 2-3 महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो वीडियो लेट से देखेंगे, आप सबको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आप मॉक लगाओ। जितने ज़्यादा आप मॉक लगा सकते हो, जीएटी इंग्लिश के आप मॉक लगाते जाओ। मॉक बहुत ज़रूरी है, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कि आप कहाँ पे हो, तो मॉक लगाते रहना, मॉक बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप पहले वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी सब कुछ सही टाइम पे आपका चल रहा होगा, और अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसा करना कि आप वन शॉट्स पे ध्यान देते जाओ। हर टॉपिक के हर चैनल अड्डा पे आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई भी पीडब्ल्यू हो गया या फिर मालवीय एकेडमी, आपको वन शॉट मिल जाएंगे। आप वन शॉट पे ध्यान देना अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हो, तो उतना इनफ है। और उसके बाद आप मॉक लगाना शुरू कर दो, मॉक बेस्ट होगा। तो जैसे अभी बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी बोर्ड्स हुए नहीं किसी के, तो बोर्ड्स के साथ तैयारी कैसे करें, और बोर्ड अगर नहीं कर पाएँ तो बोर्ड्स के बाद कैसे तैयारी करें, तो वो चीज़ थोड़ा बताएं। बोर्ड्स के साथ भी अगर प्रिपेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पीसीएम में जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो बोर्ड्स और सीयूईटी के सेम होते हैं, तो उसमें तो हमें एक एज मिल जाता है।
इंग्लिश में भी सेम है कि वो हम पढ़ लेते हैं, ग्रामर और वो सब कुछ। इंग्लिश तो वैसे आसानी आती है, इतनी हार्ड आती नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे मेन जीएटी है, तो जीएटी के लिए हमें थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसमें मेन यही है कि हमें पहले करंट अफेयर्स डेली का देखते रहना होगा, और वीकली भी देखें तो अभी के लिए चलेगा, क्योंकि आपको इस टाइम पे बोर्ड्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो इस टाइम पे वीकली आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, और क्वांट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर करें, या फिर क्वेश्चंस ना करके सिर्फ क्वेश्चंस मतलब कि मॉक्स ही लगाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, और फिर उसके बाद जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप उस टाइम पे प्रॉपर लेक्चर्स और बुक्स के मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे चीज़ों को अलग अलग बांट कर, जैसे जीईटी में तीनों हिस्सों को अलग कर दें, सबके लिए अलग अलग पढ़ें, अलग अलग टाइम दें, और इक्वली डिवाइड करें। जो आपका वीक हिस्सा है उसको ज़्यादा टाइम दें, और जो आपका स्ट्रॉन्ग हिस्सा है उसमें लगातार रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से जीएटी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल क्या है, बच्चे थोड़ी दिक्कत करते हैं सीयूटी फॉर्म फिलिंग में, इसमें वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं हम, उसमें जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनमें सब में इंग्लिश और जीईटी दोनों चाहिए होता है। कुछ जीईटी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं जीईटी नहीं पढ़ते हैं। तो वो चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश जीईटी कंपलसरी है, जो कि डीयू जेएनयू बीएचयू सब में चलेगी। तो सही कही मैंने बिल्कुल। जी भैया। हाँ, तो बहुत से बच्चे जिनका मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मैंने इंग्लिश नहीं भरी, जीईटी भर दी, तो मैं इसका कुछ तरीका नहीं है। तो आपका फॉर्म बेसिकली कैंसिल नहीं होगा, बट आप एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपलसरी है, इंग्लिश और जीईटी दोनों ही, तो ये आपको भरनी ही पड़ेंगी। तो अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपका जो सीयूटी का पैटर्न था, क्योंकि हमारा थोड़ा अलग पैटर्न था, आपके में मार्क्स बढ़ा दिए शायद, हाँ। 200 250 कर दिए, तो आपका क्या पैटर्न था, थोड़ा वो बता दीजिए। पैटर्न ऐसा था कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो आपको इंग्लिश में 3 या 4 पैसेजेस देखने को मिलते थे, और कुछ ये ग्रामर वाले क्वेश्चन और वोकैब। तो इंग्लिश में तो यही है, आप पैसेजेस पे ध्यान दो, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। और टोटल वोकैब कितने मार्क्स इंग्लिश होती थी? 250। 250। और जीईटी? जीएटी भी 250। जीईटी में क्या क्या डिवाइड था, मतलब? जीएटी में मिक्स थे, सेट्स जितने अलग अलग हुए थे, कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि इस पोर्शन को या फिर कॉन्ट्स को ज़्यादा दिया गया प्रायोरिटी। सब में मिक्स ही आ रहे थे, किसी में कॉन्ट्स थी, किसी में लॉजिकल रीजनिंग थी। क्योंकि हमारे टाइम पे सारे दोनों पोर्शन 200 के थे, तो हाँ। हमारे टाइम पे चेंज कर दिया था। और इनके टाइम में थोड़ी कट ऑफ भी चेंज हो गई थी। वीडियो में हम कट ऑफ नहीं बताएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल जाती है हर बार। लास्ट ईयर किसी ने बताई थी तो वो चेंज चली गई, तो इसलिए कट ऑफ हम नहीं बताएंगे। हमारा मेन मोटिव जो है प्रिपरेशन रिलेटेड है, कि जिससे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। और अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी क्या मतलब मन में है कि अरेबिक पे कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और चेंज करना है? वैसे तो मैं अरबिक अब मुझे अच्छी लगने लगी है, बट अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे अगर चांस मिले तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। बट अरबिक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप अरबिक भी ले सकते हो, स्कोप इसमें भी काफ़ी है। तो रशियन में? मेरा रशियन में ऐसा है कि रशियन वैसे तो अच्छा लैंग्वेज माना जाता है, बट अगर इस बार फिर से मैं सीयूटी देने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे फ्रेंच को रखा था, तो इस बार अगर फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज तरह की लैंग्वेजेस मिल जाएं तो मैं अपग्रेड कर लूँगा, वरना आई विल कंटिन्यू इन रशियन। तो जैसे कि आप दोनों ने लास्ट ईयर भरी थी, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली थी? हाँ। और आपको थर्ड? जी भैया। ठीक है, तो कट ऑफ क्या गई थी आपके, मतलब कौन सी लिस्ट में मिला था आपको? जेएनयू मुझे तो सेकंड लिस्ट में मिल गया। सेकंड लिस्ट में मिल गई थी आपको? मुझे फर्स्ट लिस्ट में रशियन? अरबिक। अरेबिक, ओके हाँ। ओके। तो कट ऑफ क्या थी और किस तरह से वो बढ़ी, और मतलब फिफ्थ लिस्ट तक क्या हुई कट ऑफ, तो थोड़ा आइडिया है दोनों को? हाँ, फर्स्ट लिस्ट में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो अरबिक में मेरा AWS रैंक 9 था। तो उस टाइम पे मेरे मार्क्स आई गेस 59 पॉइंट्स बने थे। तो मार्क्स लगभग कितने रहे होंगे, 295 के आसपास। तो इतने मार्क्स थे मेरे, तो इतने मार्क्स पे मुझे अरबिक मिला था फर्स्ट लिस्ट में। और सेकंड थर्ड लिस्ट में ये काफ़ी नीचे चला गया था अरबिक के लिए, लगभग 45 तक बच्चों को मिला है, 45 पॉइंट्स तक। और जब मैं रशियन में मेरा फोर्थ लिस्ट में अपग्रेड हुआ है, तो 59.7 एग्जैक्टली मुझे जितना याद है मेरे पॉइंट्स थे। तो फोर्थ लिस्ट में जाकर मुझे रशियन मिला है AWS कैटेगरी से। अच्छी बात है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे अगर आपको जेएनयू ना मिलके बीएचयू मिलता,
जी भैया। तो कैसा लगता कि मतलब अच्छा है कि बुरा है, या फिर कोई वहाँ पे जर्मन मिल जाती है जैसे यहाँ पे नहीं मिली, वो अच्छी लैंग्वेज है, तो क्या रहता कि वहाँ पे अच्छा रहता है फिर यहाँ पे अच्छा है? वैसे मैंने पहले ही बोला था, मैंने 3 कॉलेजेस के ही फॉर्म डाले थे, तो मुझे जब मैंने जेएनयू में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक उसी के अराउंड मुझे बीएचयू में जर्मन मिल चुकी थी। बट मुझे जेएनयू ज़्यादा बेटर लगा जब मैंने यहाँ सीनियर से बात किया और फिर बीएचयू में भी, तो फिर मुझे यही समझ आया कि जेएनयू की में अरबिक मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगी, और जैसा सीनियर्स ने मुझे गाइडेंस दिया तो दैट्स वाई मैंने जेएनयू को चुना। बीएचयू में मुझे जर्मन मिल रही थी बट मैंने उसको नहीं चुना था। तो एक भाई और हमारे साथ, मोहसिन थोड़ा अचानक बुला लिया गया है भाई को, बट कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे भाई नेपाल से हैं, तो अपना थोड़ा हाय इंट्रोडक्शन एवरीवन। दीजिए। हाय एवरीवन, मैं मोहसिन लैस नेपाल से हूँ और मैंने 12th वगैरह नहीं किया है जैसे इंडियंस वगैरह के लिए सीयूटी होता है, बट मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पर यहाँ हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो अरबिक लेवल से ही है। मैंने आलमियत और फजीलत की है जामिया इस्लामिया सनाबिल न्यू दिल्ली से। 2019 से ही मैं यहीं दिल्ली में हूँ। और हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि मतलब आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं। चूँकि जेएनयू में जो बीए होता है वो लैंग्वेज ही में होता है सिर्फ, तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है आप किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं। और फिर जब आप उस लैंग्वेज में ले लेते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं उसमें कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। क्योंकि इंटरव्यू होता है, जैसे आपने अरबिक चूज़ किया और इसी तरह से आपके साथ साथ 4-5 लोगों ने और चूज़ किया, मान लो टोटल 10 लोगों ने अरबी चूज़ कर लिया फॉरेनर्स, और सीट है फॉरेनर्स के लिए 5 देना है, तो 10 का इंटरव्यू होगा और जो 5 टॉप के होंगे उनको दे दिया जाएगा। इसी तौर पर मैं और इसी तरह से मेरे साथ नेपाल के एक और थे, हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरव्यू क्रैक किया। और इस वक्त मैं फर्स्ट ईयर ही में हूँ अरबिक ही से, और मैंने फजीलत की जामिया इस्लामिया से। बहुत अच्छा है। अभी भाई को हमने ऐसे ही बुला लिया, वो बैठे थे वहाँ पे, बट अगली जो वीडियो आएगी वो पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर आएगी कि वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किस लैंग्वेज ले सकते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं, 5-6 दिन के अंदर ला देंगे वीडियो हम, तो उसमें बिल्कुल भाई रहेंगे, पूरा प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे। और भी 2-3 दोस्त हैं हमारे, हाँ ज़रूर। जिसमें जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मतलब फॉरेनर्स कैसे एडमिशन लें, इंशाल्लाह उस पर तमाम बातें होंगी, पूरा मतलब डिटेल्स और एक्सप्लेन के साथ। सर बिल्कुल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर सीयूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन होता है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इनकी आईडी में मेंशन कर दूंगा सबकी, इनसे क्वेश्चन पूछना आपको तो पूछ सकते हैं। भाई की आईडी मेंशन कर दूंगा, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बाकी वीडियो आ ही जाएगी, और कुछ भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं हमसे। और बाकी वीडियो आज तक यहीं रहेगी। थैंक यू गाइज। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए। तो वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भैया को सपोर्ट करें और जेएनयू आएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एजुकेशनल वीडियो है, आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो ये समझिए हमारा एक ज़रूरी अम्र है और ज़रूरी चीज़ है। मेरी बहुत सारी वर्ड्स, मेरे जो वर्ड्स हैं वो अरबी के हो जा रहे हैं, तो दैट्स वाई आई एम सॉरी, क्योंकि वो तो सब समझ बहुत सारी जाएंगे, चीज़ें इंग्लिश ही से रिलेटेड हैं। हाँ चूँकि एजुकेशनल वीडियो ही है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, अगर शेयर करेंगे तो हमारे साथ साथ आप सबका फ़ायदा है। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं मिलके कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों को जेएनयू आने का मौका मिले, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका बिल्कुल। मिले। आपके जितने भी दोस्त हैं जो सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो ज़रूर। थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, Thank फॉर you योर so काइंडनेस। थैंक यू।